dark stories. हमें अक्सर न्यूज़ से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता रहता है, पर कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सोल्व भी नहीं कर पाई। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फ़ोन आया कि उनके एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट की सड़क दुर्घटना में मौत देखी है, पर इस कदर लद्दाख के एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। वो डेड बॉडी एक 28 साल के आदमी रवि की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुप छुप कर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे की जांच की तो उन्हें एक लेटर मिला जिसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की रिया है। रवि ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। रवि अपना कॉलेज ख़त्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगा। एक दिन रवि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, फिर अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। यह बहुत अजीब था क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका हाथ टूट गया और उसके सर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो उसे रिया दिखी। उसे देखते देखते रवि अचानक से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो एक हॉस्पिटल में था। रवि ने उस इंसिडेंट को अपना वहम माना और उसे भूल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को उसके मॉम डैड ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरीके से पत्थर मार मार के उसके घर को डैमेज कर दिया था। उस रात भी रवि को ऐसा लगा था कि वो फोटो वाली लड़की रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी है। रवि ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीकेंड जब रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट में था तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल उठा। रवि और निशा अपने बेडरूम के बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की खिड़की बजी। रवि डिनर कलेक्ट करने रोड तक गया ही था कि अचानक उसके बालकनी से निशा की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बालकनी की तरफ भागा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया उस बेजान निशा के पास खड़ी ऊपर रवि को ही देख रही थी। रवि रिया की तरफ भागा और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। रवि निशा की मौत से सदमे से भी उभरा नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें उसका पूरा घर जल गया था। और तो और उसके मॉम डैड भी उस फायर एक्सीडेंट में मारे गए। उसी वक्त रवि को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया जिसकी दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। रवि को उसकी आवाज़ से समझ आ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी, और तभी फ़ोन कट गया। रिया और रवि कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था और तब से ही उसकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी थी। रवि जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब रिया का क्या धरा है और वो रवि से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने रवि की इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने रवि की गर्लफ्रेंड और उसके मॉम डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करा दिया कि रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे पागल खाने भिजवा दिया है। उस पागल खाने में भी रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। रवि ने लेटर में लिखा कि वो उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ देती थी जो उसे रात भर सताते रहते थे। काफ़ी दिनों तक यह सब सहने के बाद रवि को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई रिया से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर रवि वहां से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। रवि ने उसके लेटर के एंड में लिखा कि रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज दिखती है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने यह लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली। इनफैक्ट उनके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। लद्दाख पुलिस ने रवि के होटल के पास सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, पर रिया की शक्ल या टटकाटी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली पुलिस से बात करके जब रिया के घर के डिटेल जांच कराई गई तो पता चला कि उस घर में रिया कई सालों पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली, रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत टाइम से बहुत डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया के डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। रवि रिया से प्यार का ढोंग करके उससे अपने एग्ज़ाम लिखवाता था और उसे यूज़ करता था। एक बार रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसे चीट करते पकड़ लिया था और इसीलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन रिया रवि से बहुत प्यार करती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। ना वो कुछ खाती पीती थी, ना वो किसी से बात करती थी, बस उदास रहती थी। दिल्ली पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद और आसपास की तहकीकात करने के बाद लद्दाख पुलिस ने यह माना कि रवि पागल हो गया था और अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रहता कि क्योंकि रवि की लेटर में लिखी सारी बातें सच थी। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई और उसके पेरेंट्स घर में आग लगने से मारे गए। पुलिस को कभी कुछ ठोस रीजन नहीं मिला कि रवि अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर फिर भी मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये केस क्लोज कर दिया। पर क्या रवि सच में पागल था या शायद उसे वाकई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा दिख रही थी जो उससे अब बदला लेना चाहती थी और शायद इसलिए उसने पहले रवि की पूरी लाइफ खराब कर दी और फिर उसे मार डाला। आपको क्या लगता है हमको ज़रूर बताना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल न्यूज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ऐसे ही खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।